हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर के बारे में। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, एग्जाम में आपको 5, 7 या 15 मार्क्स का आ सकता है। बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। वो आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप लोग को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर समझना क्यों जरूरी है या रिसिप्ट समझना क्यों जरूरी है वो आप लोग को वीडियोस में बताऊंगा, मैं डिटेल में समझाऊंगा। तो वीडियो ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट बातों को नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी कुछ चीजें सीख सके और मुझे भी ग्रो करने में क्या हो मदद मिली। तो चलिए पहले आप लोग का बेस बनाता हूं ताकि आप लोग का बेस स्ट्रांग हो जाएगा, तो आप लोग को समझ में आएगा और फिर आपको उसमें इंटरेस्ट मतलब ना दिलचस्पी, इंटरेस्ट भी अच्छे से आएगा ताकि आप लोग चीज़ें समझने में आसानी हो। तो देखिए कुछ चीज़ें मैंने आप लोग को या अपनी टेक्स्ट बुक से ही स्क्रीनशॉट लेके आप लोग को आईनापुर की टेक्स्ट बुक से ही लिया है। तो देखिए सामने लिखा हुआ है बिजनेस एक्टिविटी। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए आप लोग को क्या लगेगा? असेट्स लगेंगी, बराबर। ये एक ट्री डायग्राम इसने बनाया, मतलब फ्लो चार्ट बनाया उसने, खाली आप लोग समझ लीजिए तो आप लोग को थोड़ा सा दिमाग बोलते ना ओपन हो जाएगा। दिमाग जब ओपन होता है तो चीज़ें समझने में और बोलते ना उसको एक्सपांड, उसको बोलते ना नॉलेज को गैदर करने में ज़्यादा मजा आती है। तो देखिए ध्यान से देखिए, सब में पहले लिखा बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी अगर आप लोग को करना है तो आप लोग को क्या लगती है? असेट्स लगती है। तो असेट्स कहाँ से मिलेगी? आप लोग को इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से मिलती है। थोड़ा बहुत आपका आगे के भी बहुत सी जिसमें कवर हो जाएगी। हाँ, आप लोग जब आगे पढ़ेंगे तो खुद समझ आएगा आप लोग को ये कितना काम की चीज मैंने आप लोग को बताया है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज आप लोग को करना पड़ती है, मतलब अगर आप लोग को असेट लेना है तो सिंपल सी बात है, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब इन्वेस्ट करने के लिए आप लोग को चाहिए पैसा चाहिए, और पैसे के लिए कौन सी एक्टिविटी होती है? आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी बोलते हैं उसको? लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मतलब आप लोग को बेसिकली 3 एक्टिविटी है, बिजनेस एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। किसके लिए क्या जरूरत पड़ती है वो आप लोग को यहाँ पे दिखाया गया। अब अगर बात करेंगे तो बिजनेस एक्टिविटी में क्या क्या होता है, तो बिजनेस एक्टिविटी में गुड्स हम लोग सेल करते हैं या सर्विसेज सेल करते हैं, या क्या करते हैं? गुड्स खरीदते हैं और बेचते हैं। तो बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है ये, बराबर है। अगर हम लोग गुड्स बेच रहे हैं तो हम लोग का इनकम रहेगा, और गुड्स खरीद रहे हैं तो हम लोग क्या रहेगा? एक्सपेंसेस रहेगा। और भी बहुत सारी इसमें चीजें आती है, खाली ये नहीं आता है। हाँ, रेंट आप लोग पे कर रहे हैं तो भी वो बिजनेस एक्टिविटी है। आप अपने स्टाफ की सैलरी पे कर रहे हैं तो भी बिजनेस एक्टिविटी है। तो वो सब बिजनेस एक्टिविटी में आएगा। और जो भी आपकी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, कहाँ आती है? आप लोग के प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट में, ठीक है। ये ट्रेडिंग के, आप लोग बदल सके मैन्युफैक्चरिंग के। अब आते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। लेकिन आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनता है, मतलब बोलते ना वर्टिकल बैलेंस शीट, वो आप लोग के अंदर सिर्फ 2 ही इसमें रहता है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट वाला वो प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग सब उसमें कवर होता है। चलिए नेक्स्ट है आप लोग का इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। अब बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में देखिए या तो लॉन्ग टर्म होती है, तो शॉर्ट टर्म होती है, या तो सरप्लस। अब अगर आप लोग पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल मैंने मेरे फैक्ट्री में मशीन खरीदा, एसी खरीद लिया, तो वो सब क्या रहेगा? लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है, मतलब ना इन्वेस्टमेंट है। तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से मिलता है आप लोग को फिक्स असेट बनती है लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप लोग कोई पैसा इन्वेस्ट करें तो। शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग को कौन सी बनती है? करंट एसेट बनती है, गुड्स आप लोगों ने ले लिया वगैरह वगैरह। फिर अगर आप लोग के पास एक्स्ट्रा पैसा बचा है वो आप लोग क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेंगे, एफडी कर देंगे। तो वो सब कौन सी एक्टिविटी में आएगा आप लोग का? वो सब किस में आएगा? आप लोग का इन्वेस्टमेंट्स में आएगा। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से आप लोग की 3 चीज़ें मोस्टली आप लोग को बनती हैं, या तो आप लोग की लॉन्ग टर्म असेट्स, या तो शॉर्ट टर्म असेट्स, या तो आप लोग का जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स असेट्स, करंट असेट और इन्वेस्टमेंट्स। ये सबको असेट्स ही बोलते हैं। ये सब कहाँ पे आती है? आप लोग की बैलेंस शीट में आती है। असेट्स आप लोग को पता है। अब अगर आप लोग को इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी करना है तो आप लोग को पैसा चाहिए। पैसे आने के लिए आप लोग के 2 तरीके हैं, या तो ओनर पैसा देगा, या तो आप लोग बाहर से पैसा लेंगे, बैंक से लोन लेंगे, क्रेडिटर से लेंगे, एक्सेट्रा, बराबर ना। तो ये आप लोग की कहाँ पे आएगी? सिंपल सी बात, आप लोग को पैसा तो मिल गया लेकिन वो पैसा आप लोग के लिए उधार ही रहता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? हम लोग लाइबिलिटीज बोलते हैं। वो बैलेंस शीट में आप लोग की लाइबिलिटी साइड में आता है। तो ये थोड़ा फ्लो चार्ट आप लोग को समझना मैंने इसलिए समझाया ताकि आप लोग को समझे कि बिजनेस करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्या क्या चीज़ें होती है। आगे आप लोग को टॉपिक आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैफ वालों को भी है, बीकॉम वालों को भी है, बीबीआई को भी है, सबको है। तो ये आप लोग को बहुत काम आएगा उसमें, थोड़ा सा आपका नॉलेज इंप्रूव करने के लिए। 10 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है। ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट डाउन करते रहो, रिपीट करके दिमाग में बिठा लो, और अपने क्या बोलते हैं, अगर कुछ डाउट्स आते हैं, आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम आता है, कमेंट में पूछिए। कुछ भी आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा उसमें कुछ इंप्रूवमेंट लाना है तो वो भी बताइए, कमेंट में बताइए। टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम का चैनल है आप लोग के पास। मेरा ऐप है आप लोग का, ऐप में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। वो ऐप में आप लोग मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, वो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए अगर आप लोग को उधर से कुछ भी। और पीडीएफ वगैरह आप लोग को कुछ भी चाहिए तो वहाँ आप लोग मुझे मांग सकते हैं,
जैसा मुझे टाइम अवेलेबल होगा मैं आप लोग को वहाँ से प्रोवाइड कर दूंगा। और भी अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं बिंदास। कुछ भी पूछना है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी मैंने आप लोग को सोर्सेज बताया है उसके जरिए। चलिए अब आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। ये आपका बेस था, थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज़ें हम लोग करते हैं। चलिए अब आते हैं आप लोग के, पता करते हैं कि हम लोग ये चैप्टर पढ़ने का फ़ायदा क्या है। कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं, कुछ उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए आप लोग का लिखा है, द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिक्वायर नॉलेज ऑफ। अगर आप लोग को ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, मैन्युफैक्चरिंग बनाना है तो आप लोग को किसका नॉलेज होना चाहिए, आप लोग को बता रहे हैं। देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट आप लोग को पता होना चाहिए। अगर आप लोग को पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है, कौन सी चीज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है, कौन सा कैपिटल रिसिप्ट है, कौन सा रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बना नहीं पाएंगे, आप लोग को बहुत डिफिकल्टी होगी। इसलिए ये चैप्टर समझाया जाता है आप लोग को। आगे रट्टा नहीं मत मानना, समझना उसको। टू डिटरमाइन विच आइटम अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कौन सी चीज़ रेवेन्यू आइटम रहेगी तो कहाँ पे आएगा आप लोग का, प्रॉफिट एंड लॉस में। वो भी आप लोग थोड़ा बहुत देखे थे पिछले में। और ना रेवेन्यू अगर आप लोग का आइटम रहेगा, रेवेन्यू क्या होता है वो हम लोग अभी समझेंगे, तो आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। और अगर कैपिटल आइटम रहेगा तो कहाँ आएगी आप लोग की, बैलेंस शीट में आएगी। ये सेम चीज़ आप लोग ने एनपीओ वगैरह अगर आप लोगों ने 12th में किए होंगे या बाकी चैप्टर्स किए होंगे तो आप लोग को, अगर आपके टीचर ने बेस बताया होगा तो आप लोग को पता होगा। और आगे लिखा है कि आप लोग को नेट प्रॉफिट निकालने में मदद आएगी। तो ये आप लोग की चीज़ें लिखा है कुछ यहाँ पे पीडीएफ में, इसमें सॉरी पीपीटी में है। ट्रांजेक्शन देखेंगे आप लोग, अगर समझेंगे तो हम लोग ना फाइनेंशियल क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन, नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन में भी दो तरह होते हैं, इनकम या तो रिसिप्ट रहेगी, अब आप लोग को मालूम है इनकम रिसिप्ट क्या होता है, या तो पेमेंट या तो क्या रहेंगे, एक्सपेंसेस रहेंगे। अब इनकम रिसिप्ट दो टाइप की होती है, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। अब सर ये कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, हम लोग को थोड़ा बताइए। जरूर बताऊंगा, वीडियो इसलिए ही बना रहा हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ, खाली इसको पढ़ाने के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं। पढ़ के आगे नहीं बढ़ना, मुझे डिटेल समझाना है। तो टेंशन मतलब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करूंगा। जरा भी टेंशन मतलब, टेंशन भी लोगे तो बाल झड़ जाते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दो। ज़्यादा टेंशन दोगे तो पेमेंट में आएगा कैपिटल, रेवेन्यू और डिफर्ड रेवेन्यू। अब ये तो जो समझ लेते हैं, बहुत लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होने का, चीज़ें समझने की कोशिश करने का, नहीं समझेगा तो पूछने का भी। चलिए अब आते हैं हम लोग कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में, बराबर ना। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उसने दिया हुआ है, जो मैं आप लोग को इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। ये मतलब आप लोग को अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं आता हूँ डायरेक्टली आप लोग को मेन चीज़ के ऊपर। देखिए ये कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स, या कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एकदम सिंपल बात बता रहा हूँ आप लोग को, अगर आप लोग को समझना है तो आप लोग बोलते ना, ज़्यादा इतना दिमाग जोर नहीं लगाने का, एकदम सिंपल चीज़ याद रखने का कि अगर कोई चीज़ कैपिटल और रेवेन्यू की अगर बात कर रहा हूँ मैं, समझो कैपिटल और रेवेन्यू, ठीक है। अब इसमें आप लोग का रिसिप्ट्स भी हो सकता है और एक्सपेंस भी हो सकता है, या पेमेंट भी हो सकता है, एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। और सेम चीज़ यहाँ पे भी। ये हम लोग को कॉन्सेप्ट क्या बता रहा हूँ मैं, याद रखना कि जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो रिकरिंग बोल सकता हूँ, तो नॉन रिकरिंग इसमें आता है। नॉन रिकरिंग, बहुत सारे वर्ड है जो आप लोग को मैं बताऊंगा, ध्यान रखना, उसके मीनिंग याद रखना। और रिकरिंग, इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो रिपीट होती है उसको हम लोग रिकरिंग बोलते हैं, और जो वापस रिएक्ट करनी होती है, मतलब रिपीट नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग। तो अगर रिपीट बार बार होती है बिजनेस में वो चीज़ें, तो वो आप लोग का बार बार मतलब एक साल के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे। और अगर वो चीज़ बार बार रिपीट नहीं होती है, मोस्टली एक साल के बाद रिपीट होगी, या उसका हम लोग को बोलना वापस रिपीट ही नहीं होगी, कभी कभार होती है तो रिपीट होती ही नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसिप्ट्स। बस इतना सिंपल याद रख लेना। और फिर जो भी ट्रांजेक्शन, जो भी चीज़ आप लोग को स्टेटमेंट देगा, उसको पढ़ के समझने की कोशिश करना, तो आप लोग को एकदम ईजी लगेगा। अब मैं आप वापस आता हूँ मेरी पीपीटी की तरफ। तो पीपीटी में आप लोग को मैंने कुछ डिफरेंशिएशन बता के रखा है। देखो कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स डू नॉट अराइज ड्यूरिंग नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कैपिटल रिसिप्ट्स अराइज नहीं होती है। मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने गुड्स बेचा, तो गुड्स बेचा तो मुझे पैसा मिला, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो वो क्या रहेगा आप लोग का, रेवेन्यू रिसिप्ट्स रहेगा, कैपिटल रिसिप्ट्स नहीं रहेगा। आपने लोन लिए बैंक से, तो वो कौन रहेगा आप लोग का, रेवेन्यू रिसिप्ट्स नहीं रहेगा, कैपिटल रिसिप्ट्स रहेगा। क्यों, क्योंकि वो आप लोग बार बार रिपीट नहीं करते हो, आज भी जाके लोन लो कल, ऐसा नहीं, लोन बहुत लंबे टाइम के लिए होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश करना। आगे लिखा है कैपिटल रिसिप्ट्स आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, रिकरिंग, मतलब रिपीट होती है बार बार। कैपिटल रिसिप्ट्स पर्टेन टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैपिटल रिसिप्ट से क्या होती है, आप लोग की फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मतलब आप लोग के बिजनेस में पैसा आता है बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है ना। तो उसमें आप लोग को बताया था मैंने कौन कौन सी चीज़ें आप लोग, इसलिए आप लोग को फ्लो चार्ट बता के रहना, फ्लो चार्ट याद रखना। फिर आप लोग का रेवेन्यू रिसिप्ट्स पर्टेन टू बिजनेस एक्टिविटी, और रेवेन्यू रिसिप्ट होती है बिजनेस एक्टिविटी,
या तो आप लोग बिजनेस को चलाने के लिए या बिजनेस को नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी जो बोलते हैं उसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स। आगे देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट शोन इन लायबिलिटी साइड में, कैपिटल शो करते हैं आप लोग बैलेंस लायबिलिटी में शो करते हैं। जैसे आप लोग मैंने बताया आप लोग को, या तो ओनर लोग से पैसा लेंगे हम लोग, आप लोग के फ्लो चार्ट में है, वीडियो पे नीचे लेके देख सकते हैं, और या तो आप लोग आउटसाइड से पैसा लेंगे, बैंक से लोन लेंगे, क्रेडिटर से लेंगे, वो सब आप लोग का क्या आ जाएगा कैपिटल रिसिप्ट्स में आ जाएगा, बराबर है। बैंक वगैरह से लेंगे आप लोग तो जरूरी नहीं कि सब वहीं आएगा, हाँ मे भी देता है। उसके बाद रेवेन्यू रिसिप्ट्स आप लोग की, तो रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या आएगा आप लोग का, सिंपल सी बात है, वो सब चीज़ आप लोग की कहाँ आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी। रिसिप्ट तो इनकम में रहेगा, प्रॉफिट लॉस के इनकम साइड में रहेगी, बराबर है। और अगर कभी कभार अगर वो फ्यूचर के लिए है तो आप लोग की लायबिलिटी में भी आती है, वो आप लोग ने फाइनल अकाउंट वगैरह देखिए। कैपिटल रिसिप्ट में भी रिटर्न बैक, कैपिटल रिसिप्ट अगर आप लोग को होती है तो आप लोग को रिटर्न बैक करना पड़ता है उसको। जैसे आप लोग ने अगर ओनर लोग से पैसा लिए कैपिटल के फॉर्म में, तो वो भी कंपनी जब बंद हुई तो आप लोग को उसको रिटर्न करना पड़ेगा। लोन लिया आपने तो उसको आपको रिटर्न करना पड़ेगा, बराबर, तो मे भी रिटर्न बैक। और रेवेन्यू रिसिप्ट को आपको रिटर्न करने की जरूरत पड़ती नहीं है, रिफंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे लिखा है कैपिटल रिसिप्ट्स इंक्रीज फंड अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। आप सिंपल सी बात है, कैपिटल रिसिप्ट से क्या होगा आप लोग का, जो भी आप लोग के पास पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा जरूरत पड़ती है, उससे आप लोग का फंड बढ़ेगा। हाँ लेकिन ये प्रॉब्लम होती है कि उसका आप लोग को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, डिविडेंड पे करना पड़ता है, तो उससे आप लोग का क्या बोलते हैं प्रॉफिट कम होता है, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स इंक्रीज प्रॉफिट एंड फंड, सिंपल रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब आप लोग का बिजनेस के जरिए से पैसा आता है, बिजनेस एक्टिविटी से पैसा आ रहा है, तो सिंपल सी बात है वो आप लोग का प्रॉफिट या फंड आप लोग का क्या करता है बढ़ाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर की तरफ में। एक्सपेंडिचर में भी इसी मैंने आप लोग को 2 डायग्राम बना के रखा है, देखिए कुछ एग्जांपल मैं आप लोग को बता दूंगा, आप बाद में बताऊंगा, पहले ही देख लीजिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर परटेन्स टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप लोग करेंगे कौन सी एक्टिविटी से होगा, वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में पार्ट होता है वो, ठीक है ना, जैसे आप लोग असेट खरीद रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो बिजनेस एक्टिविटी के लिए होता है, ठीक है। आगे आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर हेल्प्स टू सेटअप और डेवलप अ बिजनेस, बिजनेस को सेटअप करने के लिए या तो डेवलप करने के लिए, या बिजनेस जो भी आप लोग का बिजनेस में क्या बोलते हैं असेट्स है ना, असेट्स खरीदे आपने तो आप लोग का कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। या असेट में कुछ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं आप लोग, तो भी क्या आएगा आप लोग का कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हेल्प टू रन अ बिजनेस, बिजनेस को चलाने के लिए काम आता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन एज असेट इन द बैलेंस शीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर आप लोग बैलेंस असेट में शो करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो करते हैं, एक्सपेंस साइड में, बराबर ना। या तो आप लोग कभी कभी उसको असेट में भी शो करते हैं अगर आप लोगों ने इसको एडवांस वगैरह फ्यूचर के लिए भर दिया है तो। कैपिटल एक्सपेंडिचर हेल्प टू एक्वायर न्यू असेट्स, नए असेट्स लेने के लिए काम आता है, या फिर उसको मेंटेन करने के लिए काम आता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉन रिकरिंग इन नेचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रिकरिंग इन नेचर। तो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही वो बोला ना, जैसे मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप लोग का रिकरिंग होगा, बार बार रिपीट होगा, तो या तो आप लोग का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा या तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स रहेगा, और अगर नॉन रिकरिंग होगा तो वो कैपिटल रिसिप्ट्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, बराबर ना। तो चलिए अब आते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स की तरफ पे। अगर एग्जांपल देखेंगे हम लोग तो आप लोग को थोड़ा समझेगा कि क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप लोग को लिखा है कैपिटल रिसिप्ट्स का एग्जांपल लिखा है, रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आपने कोई अपनी पुरानी फिक्स्ड में से पैसा जो आया तो वो आप लोग का नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, वो कभी कभार आप लोग करते हो, बराबर ना। तो वो कौन सा रहेगा आप लोग का कैपिटल रिसिप्ट्स रहेगा। रिसिप्ट्स एन अकाउंट ऑफ राइजिंग ऑफ कैपिटल फॉर बिजनेस, बराबर ना। तो आप लोगों ने पैसा मिला आप लोग को, बिजनेस ओनर लोग ने पैसा आप लोग को दिया है, सिंपल सी बात है, वो क्या रहेगा आप लोग का कैपिटल रिसिप्ट्स। लोन बोरोड, लोन लिया आपने तो भी कैपिटल रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट रिसीव टुवर्ड द डिबेंचर और अदर लोन, बराबर ना। तो लोन वगैरह आप लोगों ने डिबेंचर वगैरह के जरिए आप लोग को पैसा मिला है तो वो भी आप लोग का क्या रहेगा रेवेन्यू सॉरी कैपिटल रिसिप्ट्स। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करते हैं हम लोग। अर्न बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विस बेच के आप लोग कमाए तो आप लोग का रेवेन्यू रिसिप्ट्स, क्योंकि आप लोग नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, रिकरिंग है वो। इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किया आप लोग को उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला तो सिंपल सी बात है वो आप लोग का बार बार आप लोग को मिलते रहता है, बराबर ना। तो वो आप लोग का नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, इसलिए आप लोग का क्या रहेगा वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है। कमीशन रिसीव, कमीशन आप लोग को मिला है। डिविडेंड रिसीव मिला आप लोग को किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया था अपने उसका, तो उसके बारे में, बराबर है। तो ये आप लोग का इसका एक्सपेंडिचर हो गया, सॉरी एग्जाम्पल हो गया। अब एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल लेते हैं। तो अमाउंट स्पेंड ऑन कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन और परचेस ऑफ फिक्स्ड, आप लोगों ने किसी असेट फिक्स को खरीदे या उसका कंस्ट्रक्शन किए, बराबर ना, या एक्वायर किए, तो उसका जो खर्चा करे अपने वो सब क्या रहेगा फिक्स को खर्चा करे तो उसके ऊपर क्या रहेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अमाउंट स्पेंड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ असेट्स एंड ब्रिंगिंग इन वर्किंग कंडीशन, अगर आप लोगों ने कोई असेट खरीदे उसको इंस्टॉलेशन पे खर्चा करे, उसको वर्किंग कंडीशन लाने के लिए खर्चा करे तो भी क्या रहेगा आप लोग का वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल्स पे। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल के लिए आपका वेजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी, रेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, कमीशन किया आपने, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करें तो ये सब क्या रहेगा आप लोग का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिंपल, एकदम सिंपल। चलो बस लास्ट पार्ट एक फिनिश करते हैं। फिनिश क्या करते हैं इसको पढ़ लेते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने बोला था कि 10 मिनट का मैक्सिमम वीडियो है, 10 से 12 मिनट का,
तो ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को बहुत मजा आएगा। और अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, बैफ और बीकॉम दोनों के लेंगे, और किसी और का होगा तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको समझने में बहुत डिफिकल्टी होती है स्टूडेंट को, ये बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होने का, डिफिकल्ट समझने का नहीं, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते रहोगे, जितना ज़्यादा आप लोग उसको समझने की कोशिश करोगे, उतना आपका नॉलेज इंप्रूव होगा। गिव अप नहीं करना है, छोड़ नहीं देना है, उससे लड़ना है, उससे फाइट करना है, ताकि आप लोग आगे की फील्ड में, आगे की स्टडीज़ में आप लोग को और मज़ा आने लग जाए, और फिर आप लोग को इंटरेस्ट बेस्ड जब स्टडी करोगे आप लोग तो इंशाल्लाह बहुत ग्रो करोगे अपनी लाइफ में। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, कुछ भी अगर आप लोग को स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, कोई टेंशन मत लेना। अब बात करते हैं हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है? बेसिकली ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो एक साल के लिए आता है मोस्टली, मतलब जो रिपीटेटिव होते हैं, लेकिन अगर हम उसको सेंस में देखेंगे तो उसका पैसा हम लोग क्या करते हैं, एक साथ भर देते हैं। मतलब उसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक होती है, कैपिटल की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है और रेवेन्यू की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। एग्जाम्पल सिंपल से आप लोग को समझ जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा भी है, द एक्सपेंडिचर प्राइमरली फॉर रेवेन्यू नेचर बट बेनिफिट नॉट एग्जॉस्टिंग विद इन 1 ईयर, इट इज इनकर्ड आर नोन एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब क्या है, नॉर्मली तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब आपने रेंट पे कर दिए या आपने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा पे कर दिया, नॉर्मली वो रेवेन्यू होता है, लेकिन उसका जो बेनिफिट है एक साल में नहीं खत्म होता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सॉरी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो क्यों बोलते हैं ऐसा, वो आप लोग को अभी समझेगा। देखिए लिखा है, सच एक्सपेंडिचर इज नॉट चार्ज टू रेवेन्यू इन द ईयर विच दे इनकर्ड बट अ पार्ट ऑफ इट्स रिटर्न ऑफ एवरी ईयर एंड द बैलेंस कैपिटलाइज इज शोन इन द बैलेंस शीट। तो उसको पूरा के पूरा हम लोग शो नहीं करते, उसका कुछ पार्ट शो करते हैं, एक्स्ट्रा जो रहता है वो हमारा क्या रहता है, एसेट में शो करते हैं। एग्जाम्पल दूंगा तुम लोग को समझ जाएगा, आप लोगों ने किए भी सॉल्व हो लेकिन आप लोग उसको समझे नहीं हो। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेनिफिट्स लेसर नंबर ऑफ ईयर्स इन कंपैरिजन टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 3 to 5 ईयर्स, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 10 to 12 ईयर्स, ठीक है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 3 से 5 साल करता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है आप लोग का 10 से 12 साल के होता है, ऐसा उसने बोला है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप लोग समझेंगे। देखिए हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, अब क्या होता है इसका मतलब क्या है कि समझो एग्जांपल आप लोग ने एडवर्टाइजमेंट किए, तो एडवर्टाइजमेंट नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है क्योंकि आप लोग को बिजनेस कोर्स के लिए आता है। लेकिन अगर आप लोगों ने किसी कंपनी से टाइप किए और उसको एडवर्टाइजमेंट का पैसा 5 साल के लिए दे दिए, कितने साल के लिए दिए, 5 साल के लिए दिए, 5 साल का पैसा एक साथ दे दिए, तो इस केस में गवर्नमेंट आपको इनकम टैक्स रूल या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या बोलते हैं आप लोग को, कि आप लोग को जो एक्सपेंस एक साल का है, जैसे एग्जांपल मैंने उसको 5 लाख रुपए दे दिया, कितने लाख रुपए दे दिया, 5 लाख रुपए फॉर 5 ईयर्स, मैंने एडवर्टाइजमेंट के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और 5 लाख रुपए दे दिया, बराबर ना। अब अगर आप लोग सेंस देखोगे तो साल का कितना हो गया, 1 लाख हो गया, बराबर ना। साल का कितना हो गया, 1 लाख डिवाइड करके देख लो, समझ जाएगा आप लोग। तो इसमें 2 पार्ट हो गए, 1 लाख और 4 लाख, बराबर ना। ये 1 साल का और ये 4 साल का। तो 1 साल का आप लोग एक्सपेंडिचर में शो करोगे और जो एक्स्ट्रा आपने 4 साल के भरे हो उसको आप कहां शो करोगे, असेट्स में, क्योंकि वो आपने 4 साल का एक्स्ट्रा खर्चा कर दिए। तो इसी को बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। खर्चा तो देखने में लग रहा है रेवेन्यू है, बराबर, लेकिन जो आपने उसका बेनिफिट है वो 1 साल में नहीं खत्म हो रहा है, 4 साल 5 साल में खत्म होगा। इसलिए आप लोग हर साल 1-1 साल का उसमें से क्या करते हो, राइट ऑफ करते रहोगे, हटाते रहोगे, फिर अगले साल वापस 1 लाख माइनस करोगे 4 लाख में से, बचेगा कितना, 3 लाख, फिर 3 लाख असेट्स में दिखाओगे। तो जो 3 लाख है वो आप लोग का असेट बन जाएगा, 1 लाख आप लोग का एक्सपेंडिचर बन जाएगा। तो ये सबको मिला के जो खर्चा हुआ है पूरा, जो भी हम लोग 5 लाख खर्चा करें, इसी को बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखने में रेवेन्यू है लेकिन उसका ट्रीटमेंट जो उसका बोलते हैं, उसका जो क्या बोलते हैं बेनिफिट है, वो 1 साल में नहीं खत्म होता है, मल्टीपल ईयर्स में खत्म होता है। तो उसी को बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इतना दिमाग पे जोर नहीं लेगा, जैसा सिंपल तरीका आप लोग को बताया वैसे आप लोग समझ जाएंगे। अब अगले लेक्चर में हम लोग मतलब ना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कि कैपिटल रिसिप्ट से, कि रेवेन्यू रिसिप्ट से, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो हम लोग को बताना है, वो हम लोग को समझना है। तो वीडियो ध्यान से देखना, वापस से अगर कुछ नहीं समझा तो वापस से देख लेना और कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो देखने आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेके। थैंक यू वेरी मच।